10। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटरमिनर्स और डिटरमिनर्स के जो 6 प्रकार हैं। डिटरमिनर्स निश्चयवाचक शब्द, निश्चयवाचक शब्द। निश्चयवाचक शब्द में हमने कल पढ़ा था डिमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, यानी संकेतवाचक निश्चयवाचक जो शब्द है, दिस दैट दीज दोज, ये हमने पढ़ा। और डिटरमिनर्स की डेफिनेशन को हमने क्या पढ़ा। आज हम डिटरमिनर्स का जो अगला भाग है उसको हम पढ़ेंगे। उससे जो अगला भाग है वो है आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल के अंदर 3 वर्ड्स है, ए, एन और दे। इन 3 वर्डों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल का 2 भागों में इसका क्या विभाजन अपन कर सकते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट का मतलब होता है इसका प्रयोग है वो अनिश्चित वस्तुओं के पहले इसका प्रयोग होता है, और डेफिनेट का मतलब होता है कि यह विशिष्ट और निश्चित है जो वस्तु उसके पहले क्या है इसका प्रयोग किया जाता है। इंडेफिनेट आर्टिकल में 2 है, एक है ए और एक है ए। डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट के अंदर आर्टिकल में वर्ड्स है दे। अब अपन देखेंगे कि एक ए और एक एन है और एक क्या है दे। इसका प्रयोग अनिश्चित जो संख्याएं हैं उसके पहले ए और एन का प्रयोग होता है, और निश्चित जो संख्या है यानी निश्चित संख्या के पहले आर्टिकल आएगा दे, और ए निश्चित जो संख्या है उसके पहले आर्टिकल आएगा ए और एन। ए और एन और दे, इनमें सबसे पहले इनका क्या है कि हमें कंपैरिजन समझना आती आवश्यक है कि इन में अंतर क्या है। कहां पर तो ए एन का प्रयोग है, कहां पर क्या है कि दे का प्रयोग है। हाउ टू यूज ए एन और हाउ टू यूज दे। ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले होता है। ए और एन का जो प्रयोग है वो किसके पहले होता है? सिंगुलर जो नाउन है उसके पहले क्या आता है? ए और एन आता है। दे का जो प्रयोग है ये क्या है? सिंगुलर के भी पहले आता है दे, और इसका प्रयोग प्लूरल जो नाउन है, प्लूरल जो नाउन है उसके भी पहले क्या आता है? दे आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें क्या कंफ्यूजन की स्थिति है कि सिंगुलर के पहले दे भी आता है और सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन भी आता है। तो कौन सी ऐसी शर्त मसलन परिस्थिति
परिस्थितियां हैं जिसमें ए और एन का प्रयोग होता है और कौन सी सिचुएशन के अंदर क्या है कि नाउन सिंगुलर है फिर भी उसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होकर के दे का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हमें देखना है सबसे पहले अपन क्या इस इंडेफिनिट जो आर्टिकल है इसका अपन क्या इस पर अपन डिस्कस करते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल है इसका अपन प्रयोग कैसे किया जाता है। कि इसका प्रयोग है वो क्या सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। तो इसमें ए और जो एन है वैसे क्या है कि अंग्रेजी के अंदर क्या है ये 5 जो स्वर है ए ई आई ओ और यू। ऐसा माना है कि क्या है कि अगर अंग्रेजी का सिंगुलर नाउन जिसकी शुरुआत अगर अंग्रेजी के ये जो 5 वोवल है इससे अगर क्या कोई मीनिंग अगर शुरू होता है नाउन नाउन है उसका मीनिंग शुरू होते समय पहले अगर ये अक्षर आते हैं तो उसके पहले अपन क्या लगाते हैं एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं ए। और अगर कोई वर्ड अगर इन 5 वर्डों को छोड़ करके जो सेंस क्या है कि रिमेन्स है रिमेन जो क्या कंसोनेंट है ये बकाया जो ये अल्फाबेट के वर्ड है अगर क्या है कि उनसे अगर क्या मीनिंग नाउन अगर सिंगुलर नाउन है इनसे शुरू होता है तो बाकी के साथ क्या है कि शेष जो वर्ड है इसका क्या होता है जैसे प्रयोग होता है जैसे बी है सी है बी है एफ है जी है एक्रेसी जो इनके ये जो वर्ड है इनसे अगर सिंगुलर नाउन शुरू होता है तो उसके पहले अपन क्या लगाते हैं ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं ए। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इनका क्या है कि नेम का क्या हो जाता है खंडन हो जाता है। इसलिए सिंगुलर नाउन है और ए एन का प्रयोग करते हैं उस समय अपन क्या है हिंदी के जो क्या है कि वोवल है स्वर है हिंदी भाषा के क्या है स्वर है वोवल्स है। अगर सिंगुलर नाउन है और उसका प्रोनाउंसिएशन अगर क्या है कि प्रोनाउंसिएशन अगर क्या है कि हिंदी के स्वर से है तो उसके पहले अपन क्या लगाते हैं ए। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन अगर क्या व्यंजन से शुरू है तो उसके पहले अपन क्या लगाते हैं ए। और ये क्या है कि ये इस नेम से ये नेम क्या है ज्यादा क्या है मजबूत है। जैसे एम ए एन मैन में क्या है मैं कंसोनेंट में क्या है कंसोनेंट है इसलिए इसके पहले क्या लगाया हमने ए लगाया। लेकिन इसके बीच में ये आर्टिकल है और ये नाउन है। इस नाउन के पहले ए आर्टिकल लगा जो इसमें क्या करता है नाउन को निश्चित करने का काम करता है। लेकिन ये व्यक्ति कौन है ये अपने आप में एक क्या है कि विशिष्ट नहीं है इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया ए लगाया। अगर मैं यहाँ किसी जगह क्या दे भी देता हूँ इसका मतलब ये व्यक्ति क्या है कि विशिष्ट व्यक्ति है यानी कि उसकी जो पहचान है अन्य व्यक्तियों से हटकर है वो अपने आप में विशिष्ट है। दे व्यक्ति उसकी पहचान है वो क्या अलग बन जाती है। लेकिन ये जो मैंने ए लगाया इसका मतलब ये कॉमन मैन है। अब इसके पहले ये नाउन के पहले क्या आर्टिकल क्या ए। अब इन आर्टिकल और इस क्या है कि नाउन के बीच में जैसे मैंने क्या एक इसको क्वालिफाई करने वाला एक वर्ड मैंने लगा दिया ये ऑनेस्ट। अब अपन क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्या है कि ए लिखा और एच जो है ई एस टी ऑनेस्ट। अब ये क्या है कि नाउन और बीच में इसको क्या है क्वालिफाइंग जो इसकी विशेषता जो बताने वाला जो वर्ड है वो क्या ऑनेस्ट है। जब अपन इसके पहले क्या है कि आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो इसको क्वालिफाइंग जो वर्ड करने वाला उसके आधार से अपन को आर्टिकल लगाना है नहीं कि क्या है कि इसमें हमें क्या है कि मूल जो नाउन है उसके हिसाब से हमें क्या आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो इसमें अगर मान लो अब इन नेम की क्या है कि हम क्या कंपैरिजन करते हैं कि इस नेम में से क्या है कि कौन सा नेम है वो ज्यादा क्या मजबूत है जिसका क्या है कि वास्तविकता क्या जिसकी क्या ज्यादा है। तो इसमें एक ऑनेस्ट में क्या है ओ इसका मतलब हिंदी का स्वर है वो हिंदी का स्वर है जिसके पहले अपन क्या लगाएंगे ए। अगर इसको क्या अंग्रेजी क्या है कि अल्फाबेट से देखें तो अंग्रेजी अल्फाबेट में देखिए स्वर के पहले हमने पढ़ा क्या लगता है एन लगता है। क्या लगता है ए। व्यंजन के पहले
ने होकर के ये क्या है, ये कंसोनेंट है। अब जब कंसोनेंट होता है तो उसके पहले ए लगाते हैं, तो कंसोनेंट में फिर भी ए लगा। इसके अंदर एच क्या साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन है वो किससे शुरू है, ओ से शुरू है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल क्या लगा है, ए लगा है। इसका मतलब हुआ कि हिंदी के अगर क्या कोई वर्ड्स है नाउन है सिंगुलर, उसका प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी की क्या है कि शोर से अगर शुरू है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। और किसी सिंगुलर नाउन जिसका प्रोनाउंसिएशन करते समय अगर क्या है कि व्यंजन आता है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। कुछ वर्ड्स को हम देख के लिख करके आप देखते हैं कि किसके पहले ए है, किसके पहले ए है। जैसे ये क्या है, डॉग, और ये क्या है, कैट, ये क्या है, एप्पल, ये क्या है, ईगल, ये क्या है, रैट। इसमें हमें क्या है कि हाउ टू यूज ए और क्या करना है, ए। सब क्या सिंगुलर नाउन, अगर किसी के साथ एस लग गया तो ए और एन का प्रयोग नहीं होकर के दे का प्रयोग होगा। तो डॉग, तो इसका प्रोनाउंसिएशन डेस है, डे क्या है, व्यंजन, ए। के व्यंजन कंसोनेंट ए। एप्पल, ए स्वर, वोवल को इसके पहले ए। ईगल, ई स्वर, क्या लगेगा, ए। रेट, ये क्या व्यंजन, तो क्या लगेगा, ए। इस प्रकार से हमें ये ए और एन का प्रयोग आज के इस अपने चैप्टर में सीखा, और बे का प्रयोग अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा अगला, उसमें हम क्या पढ़ेंगे।